देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल बनी हुई है, मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसको बड़ा खुलकर डिबेट करें ताकि हमारे सुनने वालों को भी कुछ इसका फायदा भी हो। और उसके साथ साथ इस सारे मामले को हम सही तरीके से जरा समझ भी सके ना। देखिए, बुनियादी तौर पे जिस तरह की इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के और भारत के, मैं बड़ी माजरत के साथ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दोनों देशों के जो हुक्मरान हैं उनको इस बात की समझ है कि इस दौरान में जंग होने के इम्कानात नहीं है। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ बयानात की हद तक अपनी अपनी नेशन को मुतमईन करने के लिए, या फिर जैसे अगर हम देखते हैं तो जिस दिन से ये पहलगाम वाकया हुआ है उसके बाद जो फॉरेन अफेयर्स का जो मिनिस्टर है वो दुनिया के मुख्तलिफ देशों से बातचीत कर रहा है। इस तरह से आपकी जानब से भी जो अपनी डिप्लोमेसी है उसको बड़ा तेज किया गया है। तो इसमें सारी चीजों में जो मुझे बज़ाहिर नजर आ रहा है वो यही है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पे पाकिस्तान की जानब से जंगी एक्सरसाइजेज भी शुरू की गई हैं। हम्म। पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है उसने सरहदी इलाकों का दौरा भी किया। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ना सिर्फ भारत के साथ जो हमारी सरहदें मिलती है वहां पर सिक्योरिटी अपनी सख्त कर रहा है, बल्कि हमने बांग्लादेश से मिलने वाली अपनी जो सिक्योरिटी है उसको भी बड़ा सख्त किया हुआ है, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब भारत की तरफ लगे हों तो पीछे से कोई और इशू क्रिएट हो जाए। तो लिहाजा इस वक्त मुझे नहीं, ऐसा लेकिन लगता है कि दोनों बांग्लादेश से देश क्यों? बांग्लादेश तो जमीर भाई आपकी गोद में आके बैठ गया है। क्या भरोसा नहीं है क्या बांग्लादेश पर आपको? देखिए, बांग्लादेश पर हमें बिल्कुल भरोसा है। और मेरा ख्याल है कि पिछले दिनों जो डेवलपमेंट्स हुई थी बांग्लादेश के साथ, खासतौर पे सिक्योरिटी के मामलात में, तो बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ बड़ी हद तक कोऑपरेट भी कर रहे हैं और सारी चीजें भी कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो असल बात है वो यही है कि इसमें किसी न किसी तरह से कोई गारंटर डाल के कोई ना कोई आलमी देश बीच में आएगा। जैसे खासतौर पे सऊदी अरब है। हम्म। सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे करीबी दोस्त है, लेकिन हिंदुस्तान में उसने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है। और मेरा नहीं ख्याल कि मोदी जी सऊदी अरब जैसे मुल्क को इनकार करेंगे। इस तरह से सऊदी अरब के साथ साथ हिंदुस्तान का सबसे जो करीबी दोस्त रहा है मुस्लिम देश है ईरान, वो भी इसमें कर रहा है। और ईरान का वजीर खारजा मेरा ख्याल है कुछ दिनों में पाकिस्तान का दौरा भी करने वाले हैं। हम्म। तो मैं असल में असल बात की तरफ आ रहा था कि असल सूरत हाल ये कि हमें ऐसा लगता है कि जंग की तरफ तो जाएंगे नहीं, लेकिन एक्सरसाइजेज और इसकी हद तक ये मामला जरूर रहेंगे। या फिर बॉर्डर पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे, खासतौर पे जो कश्मीर घाटी वाला इलाका है वहां पे कुछ फायर आपकी तरफ से आते हैं, कुछ हमारी तरफ से नहीं, आते हैं। शुरुआत तो आपकी ये तरफ से सूरत होती है हाल। जमीर भाई। 22 तारीख के बाद अभी तक यानी 10वें दिन तक सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से हुआ है। देखिए, मैंने क्योंकि बड़ी अरसे तक डिफेंस की रिपोर्टिंग की है तो मैं इन तमाम इलाकों से बड़े बखूबी वाकिफ हूँ। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जानिब से जाहिर है कि वहां पर कोई सबूत तो किसी को देता नहीं है। जब हिंदुस्तान कहता है तो वो कहता है कि जी पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर की वायलेशन होती है। हम्म। जब पाकिस्तान गवर्नमेंट का मौकफ आता है तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का कहना होता है कि जी भारत की जानिब से जिसको हम बिला इख्तियार फायरिंग कहते हैं वो हुई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि सरहद के जो इलाके हैं वहां पर इस तरह का तनाव हमेशा से रहता है, कभी हम्म। आपकी तरफ से कभी हमारी तरफ से। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में मुझे बजाहिर जंग के कोई आसार नजर आ नहीं रहे। लेकिन जमीर लेकिन साहब, फिर भी आपने अभी अल्लाह भी ने। मुख्य सवाल का जवाब नहीं दिया। आपके पास वाकई गोला बारूद है या सब यूक्रेन को बेच दिया, या 96 घंटे भी टिक पाएंगे कि नहीं, उस पर भी सवाल उठ रहा है। आप तो रक्षा एक पत्रकार के तौर पर आपने लंबे समय तक रिपोर्टिंग की, जरा बताइए कि है कि नहीं है। देखिए, इसके हवाले से पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजी है उसमें सबसे जो मेन जो हमारा फोकस है वो यकीनी तौर पे एटॉमिक हथियार है। उसमें हमारे पास बहुत सारे मिसाइल्स ऐसे हैं जो कि एटॉमिक वारहेड अरे यानी कि जमीर साहब, पूरी एटॉमिक सलाहियत एटॉमिक आप रखे। मिसाइल की बात कर रहे हैं, एटॉमिक हथियार की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी तो डिफेंस सिस्टम है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप एटम वहां से चला देंगे अपने रॉकेट से, वो सीधे आगे भारत में गिर जाएगा। ऐसा नहीं होगा ना। डिफेंस प्रणाली तो हमारे पास देखिए, भी है। मैं इसका आपको जवाब देता हूं कि आपने जो हथियारों का हिसाब लगाकर बताया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के पास जो मुवाजना है, तो हिंदुस्तान के पास कितने हैं और पाकिस्तान के पास कितने हैं। देखिए, आपने लिखा है कि 96 घंटे तक पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ लड़ सकता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खुदा न ख्वास्ता अगर ये जंग होती है तो जितनी मुझे मालूमात है एटॉमिक वॉर हेड्स की या उन मैं हथियारों की, एटॉमिक वॉर पे तो नहीं मेरा जा ख्याल रहा है हूं। कि एटॉमिक वॉर, देखिए, ऐसा नहीं है कि रूस के पास एटम बम नहीं है।
रूस चाहता तो यूक्रेन को खत्म कर सकता था, लेकिन एटम बम का इस्तेमाल अमूमन मुल्क नहीं करते। अब आप मुझे सीधा ये बताइए कि अगर एटॉमिक वॉर नहीं होती तो क्या 96 घंटे तक भी आपके पास वो गोला बारूद हथियार हैं कि आप टिक पाएंगे? देखिए, हमारे पास उस तरह से तो हथियार यकीनी तौर पे इतने हैं कि हम आपके साथ जो आप हल्की फुल्की वार कहते हैं तो वो तो काफी समय तक लड़ सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट या उनके जो मिनिस्टर्स हैं, ये कोई पॉलिसी बयान नहीं है, मेरी सिर्फ राय है। तो ये जंग खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग हुई कभी, तो ये सीधी सीधी एटॉमिक वार में तब्दील हो जाएगी। ये रूस और यूक्रेन वाला मामला यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन अल्लाह मतलब ना आप करे इस कि बात को इस तरफ मानते हैं जाए। कि आपके पास हथियार नहीं है, आपके पास एकमात्र हथियार एटम बम है जिसका आप इस्तेमाल करने की बार बार बात कर रहे हैं खुले मन से, ना नहीं, मैं जमीर ये नहीं साहब? कह रहा हूँ कि हमारे पास हथियार नहीं। मैं कह रहा हूँ हमारे पास जो आपके साथ स्मूथ जंग लड़ने के लिए, तो बड़े समय तक जंग लड़ने के लिए हथियार मौजूद है। लेकिन मैं कहता हूँ अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुदा न खास्ता कभी जंग हुई, तो ये सीधी सीधी एटॉमिक वार होगी। इसमें लंबा समय तक वाली जंग नहीं होगी जिसको आप हम्म। कहें कि सालों साल हम नहीं, आपके ऊपर सालों हमले साल करते आपके रहेंगे, पास आप तो हमारे। गोला बारूद ही नहीं है 96 घंटे से ज्यादा, तो सालों साल कैसे होगी? नहीं नहीं, पाकिस्तान के पास जो हथियारों का मामला है, मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत ने ज्यादा जो फोकस किया है वो अपनी एटॉमिक सॉरी अपनी मुआशी ताकत को बेहतर बनाने के लिए किया है। मैं ये आपको बतौर पाकिस्तानी नहीं कह रहा, मैं आपको बतौर जर्नलिस्ट कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो सारी इन्वेस्टमेंट है वो हथियारों के ऊपर ही है। हम्म। तो पाकिस्तान के पास जो हमारी वार कैंट फैक्ट्री है या दीगर जो फैक्ट्रीज है, यहाँ पर एक अरसे से हम हथियार बनते हुए देख रहे हैं और हथियार बनते हुए सुन रहे हैं। मैं क्योंकि कई बार उस एटॉमिक फैक्ट्रीज का दौरा कर चुका आपने हूं, तो चूंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान का। पीओएफ की बात की, जो पाकिस्तान की हथियार बनाने वाली फैक्ट्री है, लेकिन सुनने में यह भी आया है कि उसकी जो हालत है वो खस्ता है, अत्याधुनिक हथियार नहीं बना पा रही है। नहीं 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 नहीं, ये इस तरह की नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास से पाकिस्तान ने कुछ भी किया है। लेकिन जो एक बात जुल्फकार अली भुट्टो ने की थी कि हम 1000 साल तक लड़ेंगे, बेशक हमें घास खाना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस पर नहीं, अमल भी घास भी किया है, तभी क्योंकि उगेगी हमारे जब पास। पानी मिलेगा। पानी है नहीं हमारे पास। दो साथ खास मेहमान और हैं, टीपी त्यागी जी भी हैं, जेके सिंह जी भी हैं, मैं उनके पास भी आऊंगा। जेपी सिंह जी, सबसे पहले जेके सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने एक लंबे समय से जमीर जी को सुना, मैंने उनको लंबा समय इसलिए दिया ताकि वो अपनी पूरी बातों को रख सकें। अब ये कह रहे हैं कि हमारे पास हथियार है, लेकिन ये बार बार एटम बम पर आ रहे हैं। इसके मायने ये है कि लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए इनके पास हथियार जो हैं वो अब नहीं बचे, इसलिए बात एटम बम की आ रही है। और अगर जिस एटम बम की ये बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं, तो उसका काट हमारे पास क्या है? जेके सिंह जी। सबसे पहले तो मैं जमीर अली साहब ने जो बताया है उसे मैंने ध्यान से सुना। दो चीजें बहुत खास हैं। सबसे पहले ये कि जो हथियार की सप्लाई होती है, गोला बारूद होता है, उसके लिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का चलता हुआ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ एक रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स के बाद भी हमें जरूरतें होती हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, आयुध निर्माण की व्यवस्था है अभी पाकिस्तान में, वो ब्रिटिश जमाने के मॉडल पे खड़ी की गई और आज काफी हद तक जंग खा रही है। तकनीकें पुरानी है, संसाधन और कच्चे माल की सप्लाई ठप है, और वहां पर न बारूद है, न मशीनों को चलाने के लिए बिजलियां, न फंड है, न क्षमता। और पुरानी बंदूकों को नए रंग में डालकर नया किया जा सकता है, पर जो फैक्ट है वो यह है कि अभी मैंने एम्यूनिशन यही सवाल, डिपोज जेके सिंह जी, मैंने यही सवाल कि पाक ऑर्डिनेंस जो फैक्ट्री है वो उसकी जो क्षमता है वो अत्याधुनिक हथियार बनाने की नहीं है। मैंने जमीर भाई से यही सवाल पूछा जिसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने उस बात का भी गोलमोल जवाब दिया कि आपके पास 96 घंटे तक का भी जो गोला बारूद है वो नहीं है। वो यानी सारी कि चीजें समझ रहे हैं, वो सारी चीजें समझ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में है, मैं इस बात को समझता हूं कि वहां पर मीडिया को कितनी आजादी है, मैं इस बात को समझ रहा हूं। जेके सिंह जी, अपनी बात आप पूरी करिएगा। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि सप्लाई चेन जो है, सप्लाई चेन तभी शुरू होता है जब कहीं से सप्लाई होती है। इस केस में सप्लाई का स्टार्ट पॉइंट ही बंद है, वहां पर अब एमिनिशन डिपो में चुप्पी है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि जो मौजूदा हथियार की उपलब्धता थी, जाहिर है कारण बहुत सारे रहे हैं, पर पाकिस्तान कई बार नए लोन
लिया है और पुराने लोन को चुकता किया है। दो जो इजराइल और अभी अभी यूक्रेन में जो आर्म्स और जो हथियार, गोले, ये सब चीजें जो सप्लाई हुई हैं, जिसके कारण उन लोगों को काफी पैसे भी मिले हैं, तो उसके कारण एक परेशानी डेफिनेटली हुई है, क्योंकि उनका स्टॉक काफी कम हो गया है। ये दो चीजें हैं जो बहुत ही क्लियर तौर पे जमीर जी से ले लेते हैं। जमीर जी, स्पष्ट बताइएगा, आप लोगों ने हथियार यूक्रेन को बेचे या नहीं बेचे? देखिए, यूक्रेन को तो हमने हथियार नहीं बेचे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि यूक्रेन वाले टाइम पे पाकिस्तान के जो ज्यादा करीब था वो रूस था, क्योंकि हमारी एक स्ट्रेटेजिक तो आपने हथियार किसको हमारे बेचे? रूस को बेचे, यूक्रेन को बेचे या ब्रिटेन को बेचे? बेचे तो आपने हैं, किसको बेचे ये बताइए। नहीं, ये हथियार हमारे पास एक हमेशा से एक्सपो लगती रहती है एक कराची में। तो उसमें हमारी जितनी भी डील्स होती है वो तो ओपन होती है, लेकिन जो मैं आपको जवाब देना चाह रहा था कि जिस जमाने में यूक्रेन और रूस की जंग लगी थी, उस जमाने में हमारे जो ज्यादा करीबी ताल्लुकात बन गए थे वो बन गए हैं अब रूस के साथ, क्योंकि रूस के साथ हमारा एक समय तक जंग रही है।